हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए अंतिम प्रहार। अंतिम समय में अंतिम प्रहार कवर करने वाले हैं, यानी कि हम आरपीएफ के लिए आज की सेशन में जीके जीएस के 105 इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। यह कहीं न कहीं पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आज की सेशन में शामिल किए गए, तो यह आज की सेशन आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन करें, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो याद रखना है 21 वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा और साथ ही आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। याद रखना है मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में भारत आया था, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं। और गीतांजलि की पुस्तक के लिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का नींव और उसके संस्थापक हैं आपके बाबर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था वह बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह जो 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को, ठीक है, 10 मई 1857 को, यह आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी, इसलिए मेरठ को क्रांति नगरी भी कहा जाता है। और यह जो 1857 की क्रांति थी ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो याद रखना है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है आपका, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से विटामिन सी की मात्रा किसमें अधिक होती है? तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन सी की बात करें, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की एसआई इकाई हो जाती है यहाँ पे मीटर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसने लगाया था? तो भगत सिंह, जिन्हें हम शहीद ए आजम कहते हैं, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। पुरुषों द्वारा यह भांगड़ा किया जाता है और महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा आपका गिद्धा नृत्य किया जाता है, ठीक है, महिला द्वारा गिद्धा नृत्य, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में। मेजर ध्यानचंद जी जो है इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश हो जाता है वह रूस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मानव रक्त में लोहा पाया जाता है यानी आयरन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो यह मौर्य वंश के शासक थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक का एक प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग युद्ध, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो यह शाक्य वंश के थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश के संस्थापक हैं गोपाल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है हीरा क्या है? तो हीरा एक ठोस तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की होती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में मानव में आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कारक है कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी पास्कल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या होती है? तो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है आपका यहाँ पे वाट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया भार की एसआई इकाई क्या होती है? तो न्यूटन भार की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर आपके असम राज्य में स्थित है और इसी कामाख्या मंदिर के अंदर अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया तापमान का एसआई इकाई क्या होती है? तो तापमान का एसआई इकाई होती है केल्विन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तिरुपति बालाजी किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति बालाजी आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव यह आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन जिले में लगता है। उज्जैन में आयोजित किया जाता है। शिप्रा नदी के किनारे या उज्जैन बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट देखेंगे
पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और HIV के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है वह जूडो है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वह हो जाता है आपका बुल फाइटिंग। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हो जाता है हॉकी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भारत देश के पहले कानून मंत्री थे, तो भारत देश के जो पहले कानून मंत्री थे वह कौन थे, तो यहाँ पे याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो आइस हॉकी होती है, आइस हॉकी, यह कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री डैश थे, तो भारत देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वह थे कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत देश के पहले गृह मंत्री डैश थे, तो भारत देश के जो पहले गृह मंत्री थे वह कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। भारत का राष्ट्रीय खाना कौन सा है, तो खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय खाना है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल यानी लोटस जो है वह भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट देखेंगे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री डैश थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। पद्मावत कथा के लेखक कौन है, तो पद्मावत कथा के लेखक हो जाते हैं जॉयसी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिहू किस वर्ष का प्रमुख त्यौहार है, तो बिहू असम का प्रमुख त्यौहार हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपकी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, तो याद रखना है यहाँ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। गोदान किसकी रचना है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और मुंशी प्रेमचंद जी को सम्राट उपन्यास कहा जाता है, उपन्यास के सम्राट कहा जाते हैं। ठीक है, यह उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। रंगभूमि किसकी रचना है, तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी जो है यह आपके फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो यह भी आपके फुटबॉल से संबंधित हो जाता है। आगे देखेंगे लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखेंगे डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो जो डेविस कप है यह आपके लॉन टेनिस से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। रणजी ट्रॉफी और इसके साथ साथ विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, यह सभी आपके क्रिकेट खेल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव, सिख धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो जैन धर्म के प्रवर्तक और इसके संस्थापक
कौन थे? ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह चंबल नदी पे आपका बना हुआ है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन पूछा गया, थीन बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो थीन बांध जो है यह आपके रावी नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है? तो कोयनाबाद आपके महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण बिहार में 1917 में पहुंचे थे। नील की खेती पर इन्होंने रोक लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है? तो जो शरिया कानून है यह आपके मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह 1761 में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा हुमायूं की जीवन कथा है और हुमायूं नामा के लिखने वाले कौन थे? गुलबदन बेगम, जो कि उनकी बहन थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सुप्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपके श्रीलंका में स्थित है सुप्रसिद्ध दांत का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का एक चर्चित पर्व है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे हवा महल होगा। ठीक है, तो हवा महल डैश में स्थित है? तो हवा महल डैश में स्थित एक महल है। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, वहीं पे आपका यह हवा महल स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आपके आर्किमिडीज ने। किसने की थी? तो आर्किमिडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका डायनामाइट का। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैटरी का आविष्कारक किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वोल्टा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डीजल इंजन का आविष्कारक किसने किया था? तो डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुडोल्फ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जिलेट ने सेफ्टी लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैमुअल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मार्टिन लूथर, होगा यहाँ पे मार्टिन कपूर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी द राइट आंसर, इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर के आविष्कार करने वाले थे यहाँ पे टोरिसोली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेवी सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर के जो खोज करता है वो हो जाता है यहाँ पे एनरिको फर्मी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसके खोज करता है आपके नील और रुस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर के आविष्कारक हैं यहाँ पे
TH मेनन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपेन हीमर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। यह सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अंतिम प्रहार आप सबके लिए। यह आज की सेशन आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।